सरकार ठीक है, मजबूत है। ऑल इज वेल, मैं तो कह रहा हूँ देयर इज नो एनी प्रॉब्लम ब्रदर। सरकार 5 साल पूरा करेगी, व्हाई यू वरी? मतलब पूरी तरह से र्यूमर ही था। केशव वेणुगोपाल जी ने भी कल मुख्यमंत्री से बात की थी फोन पर। या सीएम साहब ने सब 4 दिन बाहर गया, वो बीजेपी रूमर्स चला गए फैलाया। हमारा गठबंधन स्ट्रांग है, हम मिलकर काम करेंगे। पिछले 2 दिनों से जिन अफवाहों की वजह से झारखंड की सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म था, उस पर एक तरह से विराम लग गया। जिस दरवाजे के पास हम अभी खड़े हैं, इसी दरवाजे के भीतर महागठबंधन के सभी विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी थे। आपको बताएं कि इसी रास्ते से हम जिस रास्ते से अभी चल के जा रहे हैं, इधर से आप इसी रास्ते से बिल्कुल पैदल चलते हुए सीएम जो है इस तरफ से आते हैं। और महागठबंधन की जो ये बैठक थी, जो आमतौर पर किसी भी सेशन को जब आहूत होता है तो उससे पहले ये परंपरा रही है कि रणनीति बनाई जाती है कि हाउस के भीतर किस तरह से जो है काम होगा, तो उसको लेकर बैठक होती है। तो उस बैठक में शामिल होने के लिए इसी रास्ते से ठीक इस तरफ जो है मुख्यमंत्री आवास है, वहाँ से पैदल चलकर आए और यहाँ बैठे। और इस दौरान जो है वो तमाम अफवाहों पर विराम लगा। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से आहूत होने वाला है, लिहाजा गुरुवार को सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई माले के विधायकों की संयुक्त बैठक एटीआई सभागार में हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद महतो, झारखंड के प्रभारी के राजू और सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद भी शामिल हुए। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आहूत इस शीतकालीन सत्र से पहले रणनीति बनाने के लिए एक साथ बैठे सत्तारूढ़ दलों के विधायकों ने यह रणनीति बनाई कि सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की विपक्षी हर कोशिश को तर्कपूर्ण तरीके से नाकाम किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सरना धर्म कोड को लेकर बिल आ सकता है। बैठक के बाद यह मैसेज सीधे तौर पर चला गया कि झारखंड में महागठबंधन एकजुट है। बैठक के बाद कांग्रेस के विधायकों ने खुलकर कहा कि हम इंटैक्ट है और हमारी सरकार 5 सालों तक चलेगी। राज तो आदरणीय दिसंबर शिबू सोरेन जी लिए सरना धर्म कोड। बताइए साहब, अभी सेंसेक्स में नहीं ऐड होगा तो फिर कहाँ जाएंगे? आदिवासी को मान्यता कौन देगा? विलुप्त हो जाएंगे हमारा आदिवासी, अधिकार से वंचित हो जाएंगे। तो सरना धर्म कोड हमारा फोकस था। हम लोग हो सकता संभवतः हम लोग दिल्ली जाएंगे, वो तो पास और करके भेजा मामिम के पास हम लोग मिलेंगे, राष्ट्रपति महोदया से मिलने का प्रस्ताव है ये हम लोगों का। बैठक की तस्वीर जो मुख्यमंत्री जी पोस्ट किए हैं उसमें एक दिख रहा है कि कागज कुछ पढ़ रहे हैं आप लोग, कुछ उसमें खास था क्या? अब पॉइंट्स था कैसे कैसे कौन कब के अटैक करेंगे, शून्यकाल, प्रश्नकाल और तारांकित, तो इन सारी बातों पर हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा की। लेकिन ये बातें आई कि देखिए, जब जितने विधायक हैं सारे विधायकों को रांची में रहना है और सदन में रहना है। कब तक? नहीं, सदन में रहना है। मान लीजिए कभी कभी हमारे पास कभी कभी क्या होता है, सेकंड पाली में हम लोग सारे विधायक भाग जाते हैं और भाजपा के विधायक रहेंगे तो वहाँ उससे फ़ायदा मिल जाएगा। तो इन सारी बातों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुआ। हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा घबराने के बाद भाजपा से हम लोग क्यों डरेंगे? भाजपा के पास है ही कहाँ, उसके पास विधायक ही कहाँ है? केशव वेणुगोपाल ने जो कल ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, चट्टान की तरह मजबूत है गठबंधन, तो क्या इस मसले को लेकर बात हुई जो एक चैनल में खबरें चल रही है उसको? नहीं, ऐसी देखिए, संशय तो भाजपा ने क्रिएट कर दिया था। 5 दिन तो लग रहा था कि क्या हो गया राज्य में, तो इसका मजा भाजपा के लोगों ने लिया। हमें लगता है एक कहानी, सोची समझी कहानी भाजपा ने गढ़ी थी और जिसके कारण उनका लक्ष्य था कि काम को प्रभावित करें और इसमें वो सफल भी हुए। विकास प्रभावित हुआ 5 दिन तक। पदाधिकारी भी गुमराह कर दिया इन लोगों ने, अफसर लोग गुमराह हो गए, काम नहीं कर रहे थे। उन लोगों को लगा था क्या होगा नहीं होगा, हमारी बात भी नहीं सुन पा रहे थे वो लोग। तो अब ये क्लियर हुआ है। देखिए, सरना धर्म कोड लागू करना होगा हर हाल में। आदरणीय दिसंबर शिबू सोरेन जी को भारत रत्न अवार्ड देना होगा हर हाल में। इन सारी बातों पर हम लोग अटैक कर रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से समय मांगकर हम लोग अपना हक मांगेंगे, आदिवासियों का हक मांगेंगे। उनका अस्तित्व खतरे में है, कौन देगा उनको पहचान? इन सारी बातों पर विस्तारपूर्वक चर्चा। सरकार की सेहत ठीक है? ऑल इज वेल, मैंने कहा ना कि हमें डॉक्टर सब जो है ना मीडिया के माध्यम से हम लोग को भी पता चलता है।
अब भाई आप लोग से जुड़े हुए हैं ना, हम लोग भी तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो मीडिया में जो आता है तो हम लोगों के कान में आता है, हम लोगों उसी को देखते हैं, तो उसमें जब गहराई से जाते हैं तो कुछ रहता नहीं है। लेकिन मीडिया को कौन परोसता है, मीडिया के सामने ऐसी बातों को कौन लाता है, ये जानने वाली बात है। और मुझे लगता है कोई दूसरा नहीं लाता है, भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करता है, उसके कार्यकर्ता एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। जो हाल के जो प्रकरण जो हुआ हालिया दिनों में, जिस प्रकार से एक नैरेटिव और एक डर का वातावरण को जो परोसने का प्रयास किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी का भी बात करें। मतलब पूरी तरह से र्यूमर ही था। केशव वेणुगोपाल जी ने भी कल मुख्यमंत्री से बात की थी फोन पर। या सीएम साहब ने सभा 4 दिन बाहर गया, वो बीजेपी रूमर्स चला गए फैलाया। हमारा गठबंधन स्ट्रांग है, हम मिलके काम करेंगे। पर्सनल 4 दिनों के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली क्या गए, अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। जाहिर तौर पर सरकार को पलटने तक की बात होने लगी। लोग कई तरह की कहानियां गढ़ने लगे, लेकिन उन कहानियों पर विराम लगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची लौटे।